नमस्कार। स्टॉक मार्केट एक ऐसा शब्द जो बाहर से सुनने में बड़ा ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? न्यूज़ चैनल हों या फिर ऑफिस की कैंटीन, बाजार के उतार चढ़ाव और मुनाफे की चर्चा कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाती है। इसे देखकर दिलचस्पी तो बहुत जागती है, लेकिन अक्सर सही जानकारी ना होने की वजह से कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज के इस खास विश्लेषण में बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए शेयर बाजार की इस पूरी दुनिया को बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले बाजार की बुनियादी बातें, फिर ट्रेडिंग बनाम निवेश, उसके बाद ट्रेडिंग खाता और टूल्स, फिर सुरक्षित रूप से कैसे सीखें और आखिर में बाजार में पहला ट्रेड। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बाजार की बुनियादी बातें। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये शेयर बाजार आखिर है क्या चीज? असल में ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म या एक मुख्य केंद्र है। भारत में अगर देखें तो मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई हैं। इसे एक ऐसी जगह मान लीजिए जहां सारे खरीदार और विक्रेता पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों के शेयरों का लेन देन करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, केवल वही कंपनियां जिन्होंने अपना आईपीओ निकाला है, सिर्फ उन्हीं के शेयरों का यहां कारोबार होता है। यह बिल्कुल नींव है और इस बुनियादी बात का एकदम क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ट्रेडिंग बनाम निवेश। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में उतरने के मुख्य रूप से दो ही रास्ते हैं। एक तरफ होती है एक्टिव ट्रेडिंग। इसका सीधा सा मतलब है बहुत ही कम समय के लिए शेयरों को खरीदना और बेचना। मतलब ये काफी तेज रफ्तार वाला काम है। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी लंबा निवेश। इसका मतलब है कि लंबे समय के बड़े फायदों के लिए शेयरों को खरीद कर होल्ड करना। इसके लिए काफी धैर्य या पेशेंस चाहिए होता है। अब यह समझना बहुत ही क्रिटिकल है कि बाजार में कौन सा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर तो सारी रणनीतियां बनेंगी और सारे फैसले लिए जाएंगे, राइट? चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, ट्रेडिंग खाता और टूल्स। अब सवाल यह है कि बाजार में एंट्री कैसे की जाए। आज के इस डिजिटल जमाने में अकाउंट खोलना कोई भारी कागजी कार्रवाई वाला काम नहीं रह गया है। जो काम पहले हफ्तों में होता था ना, वो अब लिटरली कुछ ही मिनटों में हो जाता है। स्टेप 1, किसी प्रतिष्ठित और जानी मानी फाइनेंशियल फर्म को चुनिए। स्टेप 2, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक ऑनलाइन बिल्कुल पेपरलेस फॉर्म भरिए। उसके बाद बस वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होता है और आधे घंटे से भी कम समय में एक एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल तैयार हो जाता है। अकाउंट खुलने के तुरंत बाद जो सबसे पहली चीज सामने आती है वो है ट्रेडिंग डैशबोर्ड। सच मानिए, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और डैशबोर्ड्स एक शुरुआती इंसान के सबसे अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि फाइनेंशियल फर्में कई सारे फ्री टूल्स भी देती हैं। ये डिजिटल टूल्स असल में ट्रेडिंग के ऑप्शंस, अलग अलग तरह के ऑर्डर्स, लेआउट्स और मार्केट की मुश्किल लगने वाली रणनीतियों को बहुत ही आसानी से समझने में मदद करते हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे और बहुत ही अहम पड़ाव पर, सुरक्षित रूप से कैसे सीखें। बाजार के बारे में जानकारी जुटाने के कई बहुत ही शानदार और सुरक्षित तरीके मौजूद हैं। शुरुआत वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों से लेकर आम ब्लॉगर्स तक की सरल किताबें और आर्टिकल्स पढ़ने से की जा सकती है। इसके अलावा एक स्टडी बडी यानी साथ पढ़ने और सीखने वाला कोई दोस्त मिल जाए तो बात ही क्या है। इससे गजब का मोटिवेशन मिलता है। साथ ही एक भरोसेमंद मेंटर खोजना और इलॉन मस्क या हार्वर्ड मार्क्स जैसे कामयाब निवेशकों को फॉलो करना भी बहुत काम आता है। और हाँ, रोजाना सिर्फ 20 मिनट सीएनबीसी या ब्लूमबर्ग जैसे चैनल्स पर फाइनेंशियल न्यूज़ देखने से ये समझ में आने लगता है कि बाहरी दुनिया की हलचल बाजार पर कैसे असर डालती है। इसके साथ ही वेरीफाइड ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है, ये बाजार एक भूल भुलैया भी साबित हो सकता है। ऑनलाइन चैट रूम्स और फोरम से सलाह लेने से हमेशा बचना चाहिए। वहां की आधी अधूरी जानकारी सच में बहुत भारी नुकसान करा सकती है। और हाँ, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल सावधान रहना है जो बिना किसी रियल एक्सपीरियंस के खुद को मार्केट एक्सपर्ट बताते हैं। किसी भी कोर्स में पैसे लगाने से पहले हमेशा उस स्पीकर की बैकग्राउंड, उसकी साख और उसके रिव्यूज को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट का वो एक सबसे बड़ा, सबसे सुनहरा नियम क्या है? नियम ये है, हमेशा ये सुनिश्चित करें कि उतना ही पैसा डालें जिसको खोना बर्दाश्त किया जा सके। जिंदगी भर की गाड़ी कमाई यानी लाइफ सेविंग्स को कभी भी ऐसे दाव पर नहीं लगाना चाहिए। बाजार में हमेशा सावधानी के साथ संभल कर आगे बढ़ना ही सबसे सही और सटीक रणनीति है।
और अब आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, बाजार में पहला ट्रेड। जब भी कोई पहली बार अपना ट्रेड करने जाता है ना, तो दिमाग में बस सवालों की झड़ी लग जाती है। कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा ऑर्डर प्लेस करें, कब खरीदें और कब बेचें। शुरुआत में ये सारे सवाल एक साथ मिलकर बहुत ही डरावने और कंफ्यूज करने वाले लग सकते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इन सवालों के भारीपन से निपटने के दो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला तरीका है वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना। यहाँ सब कुछ बिल्कुल असली बाजार जैसा होता है, लेकिन ट्रेडिंग नकली पैसों से की जाती है। यानी बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए सब कुछ सीखा जा सकता है। और दूसरा तरीका है अपना असली ट्रेडिंग अकाउंट इस्तेमाल करना, लेकिन सिर्फ कुछ 100 रुपयों के छोटे निवेश के साथ। शुरुआत में ही बहुत महंगे शेयर्स में कूदने के बजाय बहुत ही छोटे स्तर पर ट्रेड करने से उन सभी डरावने सवालों के एकदम असली और प्रैक्टिकल जवाब मिल जाते हैं। तो अब जब ये स्टेप बाय स्टेप रोड मैप पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तो आखिर में बस एक ही सवाल सोचने के लिए रह जाता है। वो कौन सी कंपनी का शेयर होगा जो इस जीवन भर चलने वाले शानदार फाइनेंशियल सफर की शुरुआत करेगा? बुनियादी बातों को समझने, टूल्स का इस्तेमाल सीखने और रिस्क को मैनेज करने के बाद अब इस हासिल किए गए ज्ञान को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। हमेशा सीखते रहना और सोच समझकर फैसले लेना ही इस पूरी जर्नी का सबसे मजबूत आधार है। इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।